हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन के बारे में। ये आपका ईसी का यूनिट नंबर 3 का आपका टॉपिक है एंड इससे एटलीस्ट हर एग्जाम आपके मिड टर्म हो एंड टर्म हो हर एग्जाम में आपके एटलीस्ट 5 to 7 आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं कन्वर्जन से एंड नंबर सिस्टम से। तो आपका तो 5 to 7 मार्क्स इस वीडियो से ही आएगा, इसका गारंटी है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप पूरा लास्ट तक देखिए एंड किसी भी चीज़ अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आता तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। एंड चलिए तो नंबर सिस्टम देखते हैं। नंबर सिस्टम आपके 4 नंबर सिस्टम होते हैं आपके। पहला होता है डेसिमल। डेसिमल यानी कि डेसी मीन्स बेस 10। डेसी, डिकेड एंड डेकेन जो भी होता है आपका 10 को रिप्रेजेंट करता है। तो उसमें हमारा जो बेस होता है वो 10 होता है। तो जो डिजिट यूज होता है यानी कि 10 डिजिट यूज होगा तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं इन चीज़ों को। तो 0 to 9 हमारा 10 डिजिट हो जाएगा। तो 0 to 9 हमारा डेसिमल के लिए यूज होगा जिसका बेस 10 रहेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल लाइक 2, 4, 5 यानी कि जो भी 2 है वो 0 to 9 के अंडर में आता है, 4 है 0 to 9 के अंडर में आता है, 5 है 0 to 9 के अंडर में आता है। एंड इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका बेस 10 लिखते हैं। जो ये बेस है वो हमारा यहाँ पे बेस 10 लिखते हैं। तो दूसरा होता है हमारा बाइनरी। बाइनरी में हमारा बाइनरी मीन्स बिन मीन्स 2। ठीक है, तो बाइनरी हमारा 2 को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 हमारा 0 से अगर स्टार्ट करेंगे तो 0 and 1, 0 and 1 यही 2 नंबर होगा। अगर 2 ही हमें नंबर चाहिए तो 0 and 1 ही होगा अगर 0 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो भी नंबर्स होगा जो कि कंपोजिशन ऑफ 0 and 1। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल लेते हैं 1 0 1 1 एंड हम रिप्रेजेंटेशन के लिए बेस 2 लेते हैं। तो जो भी है 1 है वो 0 and 1 एंड जो भी डिजिट्स हैं वो 0 and 1 से ही बने रहेंगे। ठीक है, थर्ड आता है आपका ऑक्टल। ऑक्टल मीन्स ऑक्ट मीन्स 8। तो आपका यहाँ पे सिमिलरली बेस रिप्रेजेंट करता है 8। ठीक है, तो हमारा जो भी डिजिट्स होगा वो 0 to 7 होगा यानी कि 0 to 7 जो भी होगा हमारा 8 नंबर्स हो जाएंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वही सिमिलर 1 5 7 बोल सकते हैं। तो 1 5 7 जो भी है वो जैसे 1 है 0 to 7 में के अंडर आता है, 5 भी 0 to 7 के अंडर ही है एंड 7 भी 0 to 7 तक मीन्स अपर लिमिट तक ही है। अगर इसमें 1 8 7 होता तो ये ऑक्टल नहीं होता क्योंकि 8 जो होगा वो 0 to 7 के आउट चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो ये हमारा ऑक्टल है। एंड एक और आता है आपका हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल मीन्स हेक्स मीन्स 6 एंड डेसी मीन्स जो कि अभी यहाँ पे देखा था 10। तो हेक्स एंड हेक्साडेसिमल आपका टोटली कंबाइन करके हमारा 16 हो जाएगा। 10 + 6 16। ठीक है, तो 16 होगा तो हमारे पास तो नंबर तो 0 to 9 ही होते हैं ना। अगर 1 डिजिट की बात करें तो 1 डिजिट 0 to 9 होते हैं, बट हमें 16 डिजिट चाहिए। तो यहाँ से तो 10 हो गए हमारे पास। ठीक है, 11 12 13 14 15 जो भी है वो कहाँ से आएगा। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फ़ाबेट यूज करते हैं A to F। ठीक है, लाइक A हमारा रिप्रेजेंट करता है 10, B हमारा रिप्रेजेंट करता है 11, C 12, D 13 एंड सो ऑन। आपका जो भी E एंड F है, E आपका 14 एंड F 15। तो यहाँ पे 16 हो गए, लाइक 0 to 9 10 एंड यहाँ पे आपके 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे 16 डिजिट्स हो गए। ठीक है, तो जो हमारा हेक्साडेसिमल है वो 0 to 9 एंड A एंड F कंबाइन करके बनता है। ठीक है, और अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो लाइक मैं लिख सकता हूँ 1B3। ठीक है, 1B3। तो जो हमारा अल्फ़ाबेट्स है तो अल्फ़ाबेट सिर्फ एक ही में यूज होता है हेक्साडेसिमल में। तो अल्फ़ाबेट कभी भी आया तो वो हेक्साडेसिमल ही होगा। लाइक अब ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमारा जो बाइनरी है 1 0 1 1 ये सिर्फ बाइनरी में ही इंक्लूड होगा। अगर 1 0 1 1 की बात करें तो ये तो 0 1 में हो रहा है, बट 0 to 9 में भी तो ये सारा डिजिट 1 और 0 to 9 में भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे बेस अगर मैं 10 लिखूँ तो ये भी गलत नहीं होगा, बट वो डेसिमल हो जाएगा आपका। ठीक है, वो जो भी हमारा ये जो नेम है जो नंबर सिस्टम है वो उस बेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे हम पॉसिबिलिटी की बात करें, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे मेरा 1 1 1 0 1 0 1 है। ठीक है, तो अगर पॉसिबिलिटी की बात करें क्या क्या बेस पॉसिबल हो सकता है, क्या बेस 2 पॉसिबल होगा इसके लिए? हाँ, क्योंकि 0 and 1 से ही पूरा कंबाइन है। तो 0 and 1 हमारा जो भी बाइनरी में है तो वो हमारा बेस 2 पॉसिबल है। बेस 8 की बात करें तो बेस 8 में 0 to 7, तो 0 and 1 भी तो 0 to 7 के अंडर ही आते हैं ना। तो बेस 8 भी हमारा पॉसिबल है। सिमिलरली बेस 10, तो बेस 10 में 0 to 9, तो 0 to 9 में भी 0 and 1 पॉसिबल हैं। एंड 16 में भी 0 and 9 आ रहे हैं। तो 0 and 9 के अंदर ही 0 and 1 है।
तो वो भी बेस 16 भी पॉसिबल है। मीन्स कि इस डिजिट के लिए, इस नंबर के लिए हमारे चारों जो बेस हैं वो पॉसिबल हैं, ठीक है। यानी कि अगर बेस 2 लिख दें तो ये हमारा बाइनरी हो जाएगा, बेस 8 लिखे इसके साथ तो ये हमारा ऑक्टल हो जाएगा, बेस 10 लिखे हमारे इसके साथ तो ये हमारा डेसिमल हो जाएगा, एंड बेस 16 लिखे इसके साथ तो हमारा हेक्साडेसिमल हो जाएगा। सिमिलरली चारों को देखते हैं, 359B5। तो देखिए यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट आया B, एंड जब भी अल्फ़ाबेट आए तो अल्फ़ाबेट सिर्फ और सिर्फ हेक्साडेसिमल में ही आता है, यानी कि पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ 16 ही है, अदर कोई पॉसिबल नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं 1 2 3 4 5। तो 1 to 5 है, बेस 2 में 0 and 1 आते हैं तो ये तो होगा नहीं। 8 में 0 to 7 आते हैं, ठीक है। ऑक्टल में आपके 0 to 7, तो ऑक्टल में 0 to 7 आते हैं तो ये सारे डिजिट 0 to 7 के अंडर ही हैं, तो ऑक्टल पॉसिबल है। एंड बेस 10 यानी कि डेसिमल 0 to 9 के अंडर है तो बेस 10 भी पॉसिबल है, एंड बेस 16 भी पॉसिबल है, क्योंकि बेस 16 में भी हमारा 0 to 9 ये सारे नंबर 0 to 9 के अंडर आ जाएंगे। सिमिलरली अगर इस नंबर की बात करें तो 6 7 8 9, बेस 2 तो पॉसिबल आपका होगा नहीं क्योंकि 0 and 1 के अलावा सारे नंबर हैं। 8 बेस 8 यानी कि ऑक्टल में हमारा लिमिट है 0 to 7 तक ही होना चाहिए, बट 8 and 9 आउट ऑफ, जो भी आउट ऑफ लिमिट है, जो कि हमारा 7 लिमिट है अपर बाउंड, तो 8 and 9 आपका उससे ज़्यादा है, मैक्सिमम जो भी लिमिट है उससे ज़्यादा है, तो हमारा 8 भी पॉसिबल नहीं है। एंड 10 में हमारा 0 to 9 सारे 0 to 9 के अंदर हैं तो 10 पॉसिबल है, एंड 16 पॉसिबल है कि 16 में भी 0 to 9 आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पॉसिबिलिटी का कि बेस का पॉसिबल हम एक सिर्फ जो अगर सिर्फ ये नंबर दिया जाए तो आप ये नहीं बता सकते कि ये डेसिमल है या फिर हेक्साडेसिमल है या फिर बाइनरी है। हाँ, कुछ गेसेस कर सकते हैं, जैसे अगर इसमें मैं अगर गेस करूँ तो ये नंबर डेसिमल भी हो सकता था, ये नंबर हेक्साडेसिमल भी हो सकता था अगर बेस न दिया रहे। तो बेस जो होता है वो अगर नंबर को हमें जानना है कि वो कौन सा डिजिट है, डेसिमल है, बाइनरी है, ऑक्टल है और हेक्साडेसिमल है, कौन सा नंबर है नंबर सिस्टम से, तो हमें बेस जरूरी है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पूरा नंबर सिस्टम का। एंड अब आपका आता है कन्वर्जन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कन्वर्जन में इन्हीं में जो भी आपका कन्वर्जन होगा इन सब के अंदर, जैसे कि जो हमारा कन्वर्जन है तो हमारा फर्स्ट कन्वर्जन है डेसिमल टू अदर, लाइक डेसिमल है, डेसिमल को बाइनरी, डेसिमल को ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल हमें चेंज करना है। डेसिमल टू बाइनरी हमें चेंज करना है, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। सिमिलरली हमने अभी डेसिमल को इन तीनों में चेंज किया, इन तीनों को भी डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे हर को चेंज करेंगे तो हमारा नेक्स्ट है बाइनरी। बाइनरी को अगर हम चेंज करते हैं तो बाइनरी को चेंज करने का हमारे पास पॉसिबिलिटी है, डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, ऑक्टल में कर सकते हैं एंड हेक्साडेसिमल में। एंड नेक्स्ट है हमारा ऑक्टल। ऑक्टल को हमें चेंज करना हो तो ऑक्टल को भी अदर 3 में चेंज कर सकते हैं, लाइक डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल। एंड लास्ट वन इज आवर हेक्साडेसिमल। सो हेक्साडेसिमल को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं डेसिमल, बाइनरी एंड ऑक्टल में, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास 12 कन्वर्जन आते हैं, ठीक है। तो हम 12 कन्वर्जन को इस वीडियो में देखेंगे, लाइक सारा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑक्टल टू डेसिमल करिए, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करिए, बाइनरी टू ऑक्टल करिए, कुछ भी आपका क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो चलिए 1 by 1 सबको देखते हैं। तो जैसे इसमें कुछ होते हैं, कुछ पेयर्स होते हैं। पेयर्स मीन्स कि जो हमारा प्रोसेस होता है वो सेम होता है, जैसे डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्टल, ये तीनों के लिए हमारा सेम प्रोसेस होता है। एंड सिमिलरली बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्सा टू डेसिमल, यानी कि इसका रिवर्स जो भी है, इसका ये तीनों को हमारा सेम प्रोसेस होता है। तो ऐसे ही कुछ पेयर्स होते हैं। तो चलिए एक एक करके सबको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारा पहला कन्वर्जन है डेसिमल टू अदर, मीन्स डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, इनमें कन्वर्ट करना है। तो हम एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हम इनको कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ 13 बेस 10, यानी कि ये हमारा डेसिमल नंबर है, बेस 10 मीन्स डेसिमल नंबर, तो उसको हमें एक बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें जब भी डेसिमल को किसी अदर सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है तो उसके बेस से हम डिवाइड करते हैं। मीन्स कि जैसे हमें 13 है, 13 को हमारा डेसिमल है, डेसिमल को हमें बेस 2 से डिवाइड करना होगा क्योंकि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बेस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 6 एंड रिमाइंडर आएगा 1, एंड रिमाइंडर को उसके साथ ही लिखते जाएंगे। अगेन 2, रिमाइंडर आएगा 0, 3 अगेन 2, आपका रिमाइंडर आएगा 1। ओके, ठीक है। तो ये आपका डिवीजन। आई होप कि ये ऐसे डिवाइड करना आपको आता होगा, ये बेसिक्स है। तो
तो इनको अब हम रिवर्स ऑर्डर में, जो भी रिमाइंडर आया हमारा उनको अब हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, जैसे 1 देन ये 1 फिर 0 एंड फिर 1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बाइनरी नंबर, ठीक है। 13 बेस 10 का जो बेस 2 में जब कन्वर्ट होगा तो वो हमारा जो भी नंबर होगा वो चेंज हो जाएगा 1101 में, ठीक है। सिमिलरली 57 की बात करें तो 57 को भी हमें बेस 8 में चेंज करना है, तो 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 7 टाइम्स में जाएगा एंड रिमाइंडर 1, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट हो गया, क्योंकि ये 7 छोटा हो गया 8 से, तो ये हमारा अब डिवाइड नहीं होगा एंड इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो हमारा 7 एंड 1, ठीक है। 7 1 हमारा आ गया, तो 7 1 हमारा बेस 8 है, ठीक है। तो 57 बेस 10 इज इक्वल टू 71 बेस 8, ठीक है। हमने डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है तो हमें सिंपली 254 को हम 16 से डिवाइड करेंगे, यानी जिसमें भी डेसिमल को कन्वर्ट करना है उसके बेस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आएगा 15 टाइम्स में, 15 टाइम्स एंड रिमाइंडर आपका आएगा 14, ठीक है। एंड इसको अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिखे तो 15 एंड 14, तो 15 एंड 14 हमारा कोई भी डिजिट होता नहीं है, क्योंकि 0 to 9 ही हम 1 डिजिट ही लेते हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फ़ाबेट से। तो जो भी हमारा अल्फ़ाबेट है वो हमारा F एंड E, ठीक है। E 14 के लिए एंड F 15 के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो भी हमारा यहाँ से जो भी आंसर आया वो आया FE बेस हमारा 16, यानी कि 254 बेस 10 इज इक्वल टू FE बेस 16, ठीक है। हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें 1 डिजिट ही यूज करते हैं, एंड जब भी 2 डिजिट में आता है 11 10 11 12 13 14 15, तो हमें उस केस में हम इसको अल्फ़ाबेट के थ्रू कन्वर्ट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस 1 2 3, ये तीनों आप खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिए। 25 को बेस 2 में कन्वर्ट कीजिए, 125 को बेस 8 में कन्वर्ट कीजिए एंड 439 को बेस 16 में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो अब इसका वाइस वर्सा की बात करें, जैसे कि अभी डेसिमल टू अदर देखें, अगर इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे हमें अगर ये दे दिया हो क्वेश्चन में एंड इसको हमें बेस 10 में कन्वर्ट करना हो, जैसे 1101 बेस 2 दिया है एंड बेस 10 में इसका हमें बेस 10 में पूछ रहा है कि बेस 10 में हमारा क्या होगा, इसका पूछ रहा है कि बेस 10 में हमें क्या होगा, ठीक है। ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन रिवर्स, ठीक है, इसका बेस 10 में क्या होगा। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जैसे जो भी नंबर्स दिए गए हैं, मान लीजिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो 1101 है, तो इनको थोड़ा सेपरेट लिख लेंगे एंड इसके बाद जो बेस है, बेस को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, 2 to power 0 2 to power 1 2 to power 2 2 to power 3, ठीक है। एंड अप डाउन मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक 1 into 2 to power 0, 2 to power 0 आपका 1 होता है एंड 1 into 1 1 प्लस एंड ऐड करते जाना है सबको, 2 to power 1 इज इक्वल टू 2 2 into 0 0 प्लस 2 to power 2 4 into 1 4 प्लस 2 to power 3 8 into 1 8, ठीक है। एंड इनको ऐड करेंगे तो 4 4 8 12 एंड 1 13 एंड बेस हमारा चेंज हो जाएगा आपका 10, ठीक है। तो क्या ये सेम है इसके? तो हाँ, हमारा जो 13 बेस 10 को हमने बेस 2 में कन्वर्ट किया एंड अगेन बेस 2 को हमने बेस 10 में कन्वर्ट किया, तो हमारा सेम नंबर आ रहा है, तो यानी कि हमें ये करेक्ट है। एंड सिमिलरली अगर जैसे यहाँ से 2 से डिवाइड करते थे, वैसे यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे हर डिजिट को उसके कॉरस्पॉन्डिंग पावर से, ठीक है। तो सिमिलरली अगर 71 की बात करें तो 71 एंड यहाँ पर बेस 8 है, 8 को 10 में कन्वर्ट कर, तो यहाँ पे 8 का पावर 0 एंड 8 का पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 का पावर 0 आपका 1 होगा एंड 1 into 1 1 प्लस 8 का पावर 1 8 एंड 8 into 7 56 एंड ये आपका हो जाएगा 57 बेस 10। तो ये हमने बेस 8 को बेस 10 में कन्वर्ट किया 57 एंड यहाँ भी 57, यानी कि हमारा ये करेक्ट है, ठीक है। तो इसको हम चेक कर सकते हैं ऐसे। एंड अगर सिमिलर बात करें FE की, FE
तो हम एफ को हम कैसे मल्टीप्लाई करें, किसी अल्फ़ाबेट को तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो इसको हम फिर से नंबर में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी अल्फ़ाबेट दिया है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी नंबर है वो उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो एफ के लिए 15 एंड ई के लिए 14 एंड हमारा बेस है 16, यानी 16 टू पावर 0, 16 टू पावर 1, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 16 पावर 0 1, 1 इंटू 14 14 प्लस 16 टू पावर 1 16 इंटू 15 तो आपका 240 एंड ये आपका हो जाएगा 254 बेस 10। तो यहाँ पे भी 254 बेस 10 था, उसको हमने पहले डेसिमल था, डेसिमल से हमने हेक्साडेसिमल किया एंड हेक्साडेसिमल जो भी उसका था उसको अगर हमने वापस से डेसिमल में किया तो हमें वो सेम रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो जैसे अब आप कोई भी एफ के जगह पर आप 2ab या फिर इन्हीं में से जो भी रिजल्ट आए या फिर कुछ भी आप इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी नंबर हो आपको। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 4 5 6, तो आपका 4 में हो जाएगा, जैसे कि हमें उसको फिर डेसिमल को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 1 0 1 1 0 को, ये हमारा बेस 2 है तो इसको हमें बेस 10 में आप कन्वर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा 175 बेस 8 को आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए एंड लास्ट है 1b7 को आप बेस 10 में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। इसको आप सीक्वेंस वाइज कन्वर्ट करके आप इसके जो भी आंसर्स होंगे आप डिस्क्रिप्शन से मैच कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसके आंसर मैं ऐड कर दूंगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम इसमें आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो अभी तक हम लोग ने यहाँ पर देख लिया डेसिमल टू, जैसे जो भी हमारा तो डेसिमल टू बाइनरी हमने देख लिया, डेसिमल टू ऑक्टल देख लिया, डेसिमल टू हेक्सा देख लिया एंड फिर बाइनरी टू डेसिमल देख लिया, ऑक्टल टू डेसिमल देख लिया एंड हेक्सा टू डेसिमल देख लिया, ठीक है। हमने अभी तक टोटल 6 जो भी हमारा कन्वर्जन है वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बाइनरी टू ऑक्टल एंड रिवर्स, ठीक है। हमें बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट करना है एंड ऑक्टल टू बाइनरी में। अगर मैं एग्जांपल लूँ एक बाइनरी का 10101, ठीक है, ये हमारा बाइनरी डिजिट है, इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, बेस 2 है, हमें बेस 8 में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, जब भी हमें बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है तो हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ 3 का पेयर बनाना पड़ेगा। मीन्स इनको आप पहले बार लिख लीजिए 10101, तो हमें 3 का पावर पेयर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो 2 ही है तो एक आगे में एक 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 3 का 2 पेयर मिल गया, ठीक है। एंड अब इस 3 को हम इसका जो भी वैल्यू होगा, जो भी डेसिमल वैल्यू बोल सकते हैं, उसमें हम लिखेंगे। इसका जो डेसिमल वैल्यू होगा, डेसिमल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि जो भी अगर मैं आपको 4 डिजिट में भी बात करूं, यहाँ पे 4 डिजिट का ही बाइनरी नंबर में 0000, ये चारों 0 ये 4 बिट्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बिट आपका अगर 0 है तो 0 रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज 1। सेकेंड बिट आपका 0 और 2 ये डबल होते जाएंगे, 2 4 एंड ये 8 एंड आगे भी अगर कंटिन्यू करें तो 8 16 32 64 ऐसे कंटिन्यू होते जाएंगे। तो सिर्फ मैं 4 बिट का यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से 3 बिट का बात करूँ, ठीक है, तो 3 बिट में मैक्सिमम मैं कितना कर सकता हूँ, 4 + 2 + 1, 4 2 6 एंड 1 7 एंड अगर तीनों को 0 रखूँ तो हमारा 0, यानी कि 0 to 7 एंड 0 to 7 हमारा होता है ऑक्टल, ठीक है। तो ऑक्टल के लिए हमें 3 बिट का जरूरत होता है, ठीक है। यहाँ से आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि ऑक्टल रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 बिट में हम टोटली अगर सम करें तो 4 + 2 + 1 यानी 7 एंड 0 to 7 हमारा होता है ऑक्टल के लिए। तो ऑक्टल में हमें 3 बिट का जरूरत होता है, इसीलिए जब भी हमें बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है तो हमें 3 का पेयर बनाना है। तो 3 का पेयर ऐसे अगर करें तो जैसे फर्स्ट वाला 1 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका 2 एंड इसका 4। तो 2 का सामने 0 है तो इसका वैल्यू हमें नहीं होगा, 0 सिर्फ जो 1 है उसके सामने वैल्यू ऐड करना है। जैसे 4 एंड 1, 4 और 1 को 5 एंड सिमिलरली इसका 1 2 4 करें तो इसमें वैल्यू आता है 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2 5 आया है, तो यहाँ पे 2 एंड 5 जो भी हमारा बेस 8 था वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
पहले क्या करना है, जो भी अगर बाइनरी दिया है उसको 3 का पेयर में बनाना है एंड उसके करस्पॉन्डेंस जो भी है उसका, उस बाइनरी का, जैसे 3 बिट का बाइनरी हुआ यहाँ पे 101, तो उसका जो भी वैल्यू हुआ उसको लिखना है। ठीक है, वैल्यू को कैसे लिखते हैं, अगर 3 बिट है, फर्स्ट बिट 1 है तो 1, सेकंड बिट 0 है तो सेकंड बिट 0, उसके बाद 4 है तो मतलब जो भी इसका वैल्यू है 1 2 4 8 उसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 1 4 एंड 2 इंटू 0 0, तो ऐड करके उसको आपका 5 एंड सिमिलरली इस बिट का आपका वैल्यू हो जाएगा 2 तो 25। एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1 1 0 1 0 1 0। ठीक है, ये हमारा बाइनरी नंबर है। तो बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए इसका पहले हम 3 3 का पेयर बनाएंगे, एक 3 का पेयर, एक 3 का, बट ये 1 सिंगल हो गया तो इसको आगे हम 0 लगाएंगे। देखिए आगे 0 लगाने से कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पे मेरा 3 का पेयर हो गया। तो एंड इस पेयर का वैल्यू आपका जैसे 1 2 4, तो यहाँ पे 2 एंड ये आपका 1 4 5 एंड ये आपका 1। ठीक है, 1 5 2 जो भी मैंने इसी 3 बिट से किया। ठीक है, 1 5 2 एंड ये आपका 1 5 2 हो गया आपका ऑक्टल। ठीक है, तो बाइनरी टू ऑक्टल हमने कन्वर्ट कर लिया। अभी हमें करना है ऑक्टल टू बाइनरी, तो इस प्रोसेस को हम रिवर्स करेंगे। लाइक हमें 25 ऑक्टल है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 एंड 5 को अलग अलग राइट कर लेंगे एंड 5 का हम 3 बिट बाइनरी लिखेंगे। आइदर 5 को डेसिमल आप समझ के उसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में, जैसे कि डेसिमल टू बाइनरी हमने कन्वर्ट किया था। अदरवाइज आप सिमिलरली 5 है तो 5 हमें अगर इस 3 बिट का कॉम्बिनेशन देखें तो 3 बिट में हम 5 4 प्लस 1 करके कर सकते हैं। तो जिसको हम ऐड करना है उसके जगह पर 1 कर देंगे एंड अदर जगह पर 0। तो 5 के लिए अगर 3 बिट की बात करें तो 101 एंड 2 के लिए आपका हो जाएगा, 2 के लिए सिर्फ 2 हम ऐड कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे अदर जगह 0 एंड बीच में 1 रख सकते हैं, 0 1 0। तो ये हो गया हमारा बाइनरी। ठीक है, जस्ट उसका रिवर्स जो भी है उसको हम जस्ट सेम एज इट इज उसको रिवर्स कर देंगे। जो भी बाइनरी टू ऑक्ट किया हमने उसका 3 पेयर बना के उसका जो भी वैल्यू आया करस्पॉन्डेंट डेसिमल का वो लिख देते हैं, और जो अगर डेसिमल में दिया है तो उसका 3 डिजिट बाइनरी बना के उसको एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके लिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन 7 एंड 8। ठीक है, आपको कन्वर्ट करना है 57 को ऑक्टल को आपको बाइनरी में। ठीक है, एंड आपके एक बाइनरी होगा 10101, इस बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करके आंसर को आप मैच कर लीजिए। तो अभी तक हमने इस सारे 3 एंड आपके 3 6 एंड 7 8 टोटल 8 कंपैरिजन को, कन्वर्जन को हमने देख लिया। अब हमारे पास सिर्फ बचा बाइनरी टू हेक्सा, ऑक्टा टू हेक्सा एंड हेक्सा टू बाइनरी एंड हेक्सा टू ऑक्टल। तो चलिए इनको भी एक एक करके देखते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे हेक्स टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्स, एंड आपका आएगा हेक्स टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्स। ठीक है, इसको अभी हम देखते हैं। तो हमारा है हेक्स टू बाइनरी, तो इसमें हमने एग्जाम्पल लिया सेम एफी का एग्जाम्पल। हमें एफी 16 जैसे अभी हमने ऑक्टल में किया, हमने 3 डिजिट का कन्वर्जन कर रहे थे, जैसे कि जो भी बाइनरी था उसमें हम 3 डिजिट का कन्वर्जन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जो हमें 4 बिट में मिल रहा था, जैसे यहाँ भी बना लेते हैं 1 2 4 एंड 8, तो हम टोटल ऐड कर रहे थे तो हमें 0 to 7 3 बिट में ऐड हो जा रहा था। बट अगर हम 4 बिट लें तो 4 बिट में हमें कितना मिलता है, 8 4 12 12 2 14 एंड 1 15। 15 मीन्स 0 to 15, 0 to 15 हमारे पास कितने टोटल डिजिट आते हैं 16, यानी कि जो भी है हमारा 16 बेस हमें मिल जाएगा अगर 4 बिट का लेते हैं तो। ठीक है, अगर 4 बिट लेते हैं तो हमें 16 बेस मिलता है एंड 3 बिट लेते हैं तो हमें 8 जो भी आपका 8 बेस मिलता है। यानी तो याद रखिए कि अगर हमें बाइनरी किसी भी बाइनरी बिट्स को हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हमें 3 बिट्स की रिक्वायरमेंट है, एंड अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें 4 बिट्स की रिक्वायरमेंट। अगर 4 बिट्स की रिक्वायरमेंट है तो हम यहाँ पे 4 बिट का जो भी ग्रुपिंग करेंगे, 4 बिट का यहाँ पे हम ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, एंड 4 बिट का अगर ग्रुपिंग करते हैं तो इसका वैल्यू हम लेते हैं, फर्स्ट का वैल्यू 1 2 4 एंड 8। तो फर्स्ट वाले का तो वैल्यू आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 0 है, एंड अदर का वैल्यू होगा क्योंकि 1 है यहाँ पे। ठीक है, वो जो 1 होगा उसका ही वैल्यू लेना है। तो 8 4 12 12 to 14 14 एंड देन यहाँ पर आपका
1111 टोटल ऐड करेंगे, टोटल हम ऐड करते हैं तो 15 आता है हमें 15। एंड अगर हमें बेस 16 में लिखना है तो बेस 16 में लिखने के लिए हमें अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत है। एंड अल्फ़ाबेट्स में आपको 15 के लिए F एंड 14 के लिए E, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा FE बेस 16, ठीक है। ये हमने कन्वर्ट किया बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो सिमिलरली हेक्साडेसिमल को बाइनरी करने के लिए हम FE जो भी लिखेंगे एंड इसको हम 4 बिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। पहले तो इसको हम नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 15 एंड 14 जो भी आपके पास डेसिमल रहेगा। अगर मान लीजिए F के जगह पर 2 है तो 2 को हम एज इट इज 2 लिख सकते हैं एंड 2 का बाइनरी जो भी होगा 0010 तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे 15 एंड 14, 15 के लिए हमारा 41 क्योंकि हमें 4 बिट में चाहिए एंड 14 के लिए 1110 एंड इसको एज इट इज एक साथ लिख के एंड बेस 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हेक्सा टू बाइनरी एंड ये हो गया बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो इसमें आपके लिए क्वेश्चंस है जैसे 1B7 एज इट इज 1 को आप 0001 लिख सकते हैं एंड B को आप B आपका 11 होगा तो 11 के लिए आप 8 एंड 3 कर सकते हैं, यानी कि 1011 तो वो आपका B मिल जाएगा एंड 7 के लिए 421 यानी कि 0111, ठीक है, वो आपका 7 हो जाएगा। जैसे मैं इसको एक करके बता देता हूँ। जैसे 1 के लिए आप लिख सकते हैं 0001, ये 1 के लिए हो जाएगा एंड B के लिए हम क्योंकि B हमारा 11 होता है, ठीक है, A हमारा 10 होता है एंड B हमारा 11 होता है तो 11 के लिए 8 + 3 कर सकते हैं यानी कि 1011 एंड 7 के लिए हम लिख सकते हैं 4 + 3 यानी कि 8 को 0 एंड अदर को 1 रखेंगे 0111 एंड ये हमारा हो गया इसका बाइनरी। ये हमारा था हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो इसको आप एक बार वापस से लाइक 0001 1011 0111 बेस 2 इसको आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। इसको आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके जो भी कमेंट है आप उसको जो भी आंसर है कमेंट में बताइए। तो हमने जो भी था हेक्साडेसिमल को भी देख लिया, ठीक है। हमने हेक्साडेसिमल का भी ये दोनों पेयर देख लिया एंड हमारे पास लास्ट बचता है ऑक्टल टू हेक्स एंड यहाँ पर हेक्स टू ऑक्ट, ठीक है। ऑक्टल टू हेक्सा एंड हेक्सा टू ऑक्टल, बाकी सब हमने देख लिया है। तो जो भी हमारा सारा पॉसिबिलिटी था वो सारे देख चुके। हमारे पास 2 लेफ्ट बचे ऑक्टल टू हेक्स एंड हेक्स टू ऑक्ट। तो देखिए इसको हम कभी भी डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, ऑक्ट टू हेक्स और हेक्स टू ऑक्ट जो भी प्रोसेस होगा वो रिवर्स होगा, बट हम कभी भी इसको एक साथ नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो हमें इसको बीच में बाइनरी में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इजी के लिए हम बाइनरी में आप अगर यहाँ पे डेसिमल में भी हमने सीखा तो आप डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। तो हम या तो बाइनरी या फिर डेसिमल में आप चेंज करके इसको कर सकते हैं। तो हम इजी के लिए हम इसको बाइनरी लेते हैं, ठीक है। तो आप पहले इसको अगर कोई भी ऑक्टल नंबर दिया है तो उसको पहले आपको बाइनरी में चेंज करना पड़ेगा, फिर बाइनरी टू हेक्स में चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको हेक्स नंबर दिया है तो उसको पहले बाइनरी में चेंज करना पड़ेगा, देन आपको ऑक्ट में चेंज होगा वो, ठीक है। तो ये आपको जैसे कि मतलब जो भी कॉम्बिनेशन था ऑक्ट टू बाइनरी बताया था एंड बाइनरी टू हेक्स बताया था, तो कभी भी अगर इसमें कन्वर्जन है तो उन 2 स्टेप्स को आपको मर्ज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों में आपको 2 स्टेप्स को मर्ज करने पड़ेंगे जो भी थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा कन्वर्जन था वो कंप्लीट हो गया एंड आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। आप सॉल्व करके कमेंट में उसका आप आंसर बताइए, ठीक है। 125 बेस 10 है, इसको बेस 2 एंड बेस 16 में कन्वर्ट करना है। तो ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो भी 125 बेस 10 को बेस 2 एंड बेस 16 में कन्वर्ट करना है, 11011011 बेस 2 को आपको ऑक्टल एंड बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सॉरी, बाइनरी तो ये खुद ही है, तो बाइनरी को भी बाइनरी में आप कन्वर्ट नहीं है, इसको आप डेसिमल ले लीजिए, ठीक है। इसको डेसिमल में 175 जो कि ऑक्टल है उसको आप बेस 16 एंड बेस 10 में कन्वर्ट करना है एंड 1F4 को 16 एंड जो कि 16 बेस है आपको 2, 8 एंड 10 में कन्वर्ट करना है। अगर आप इसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं तो आप समझिए कि आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे इस टॉपिक से आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इन क्वेश्चन को एबल हैं सॉल्व करने के लिए तो
तो आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएगा तो वो आपसे नहीं छूटेगा। एंड आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन, 78 आपका ऑक्टल है या नहीं, ऑक्टल और नॉट, इसका भी आप कमेंट में आंसर बता दीजिएगा, 78 ऑक्टल है या नहीं, ठीक है, ऑक्टल नंबर है या नहीं। एंड तो अगर ये सारे क्वेश्चंस का अगर आप आंसर देते हैं तो आपके आंसर को हम पिन कर देंगे अगर करेक्ट हुआ तो ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।